हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोशीज थ्योरम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, जो यानी कि इससे जो हम रिजल्ट्स ड्राइव कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोशीज थ्योरम की डेफिनेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सिंपल कनेक्टेड डोमेन और रीजन। सिंपली कनेक्टेड डोमेन बोल सकते हो या वो रीजन भी हो सकता है। एनी रीजन विदाउट होल, एनी रीजन विदाउट एनी होल, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसे रीजन को हम क्या बोलेंगे, सिंपल कनेक्टेड रीजन बोलेंगे, जो एक ही कर्व से इनक्लोज्ड हो रहा हो, एक ही कर्व के अंदर बाउंड हो रहा हो, ठीक है, इस तरह से। या जिसके अंदर कोई होल ना हो उसको भी आप सिंपली कनेक्टेड बोल सकते हो। या सिंपली सिंगल कर्व के अंदर इनक्लोज्ड रीजन को हम क्या बोल देते हैं, सिंपली कनेक्टेड। फिर हम बात कर लेते हैं मल्टीपल कनेक्टेड। मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन या रीजन आप बोल सकते हो इसको भी। तो इसमें क्या होता है, एनी रीजन बाउंडेड बिटवीन टू सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। यहाँ पे क्या था, बाउंडेड था, ये जो रीजन था बाउंडेड था ओनली एक ही कर्व से। यहाँ पे क्या है कि जो रीजन बाउंड होगा एक से ज़्यादा, टू भी लगा सकते हो, या टू और मोर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स के बीच में जो रीजन बाउंड होता है उसको हम मल्टीपली कनेक्टेड बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम इसकी, ठीक है, अगर आप ये कर्व ले रहे हो C1, ये कर्व ले रहे हो C2 और ये C ले रहे हो, ठीक है, तो जो C1 C2 से जो इनक्लोज्ड हो रहा है बीच में बाउंडेड कौन सा रीजन है, ये इनके बीच में, इन होल्स को छोड़ के C1 वाला पार्ट और C2 का पार्ट जो अंदर वाला है उसको हम निकाल दें, तो ऐसे रीजन को हम क्या बोल देते हैं, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन्स, यानी कि जो एक से ज़्यादा सिंपल क्लोज्ड कर्व के बीच में बाउंडेड हो उसको हम मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन बोलते हैं, ठीक है। अब हम कोशीज थ्योरम समझेंगे कि सिंपली कनेक्टेड रीजन में क्या डिफाइन होता है और मल्टीप्लिसिटी कनेक्टेड डोमेन में कैसे डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कोशीज थ्योरम। सिंपली कनेक्टेड रीजन आपको गिवन है, तो कोशीज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले लेट R बी एन सिंपली कनेक्टेड रीजन, ठीक है। एफ जेड इज एनालिटिक, इन रीजन आर। तो हमने दो चीज़ें पहले लेनी है कि एक तो आर कोई भी सिंपली कनेक्टेड रीजन लेना है, एक एफ जेड लेना है जो एनालिटिक रहेगा पूरे रीजन के लिए। अगर आप इस रीजन को R मान रहे हो, डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज ही है, और एफ जेड अगर इस रीजन के अंदर कनेक्टेड है, सॉरी एनालिटिक है, देन एफ जेड का इंटीग्रेशन अलोंग एनी क्लोज्ड कर्व वेयर गामा इज सिंपल क्लोज्ड कर्व इन रीजन आर, यानी कि जो गामा है वो आपका इसमें कहीं एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो अगर आप इंटीग्रेशन लेते हो एफ जेड का अलोंग एनी, ऐसा फॉर ऑल लेमडा गामा बिलोंग्स टू आर रीजन में से अगर आप कोई भी गामा उठाते हो, कोई भी क्लोज कर्व उठाते हो,
तो उसका इंटीग्रेशन एफ जेड का अलोंग दिस वो ऑलवेज क्या आने वाला है, 0। और यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जब आप थ्योरम लगाओगे तो सबसे पहले एफ जेड एनालिटिक होना चाहिए, नोट आउट करने वाली बात है, एफ जेड एनालिटिक होना चाहिए। दूसरी बात, जो गामा ले रहे हो वो आपका सिंपली कनेक्टेड होना चाहिए, सिंपली कनेक्टेड, या फिर वो तो उसके लिए भी कर देंगे, सिंपली क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, सिंपली क्लोज्ड कर्व। ये दो चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। अगर इनको सेटिस्फाई करेगी, इनमें से एक भी अगर आप केस छोड़ देते हो तो आपकी कोशी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि कोशी थ्योरम का मीनिंग क्या होता है एक सिंपली कनेक्टेड रीजन के। तो नेक्स्ट स्टूडेंट रिजल्ट है जो कोशी थ्योरम की हेल्प से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि अगर आपको आर सिंपली कनेक्टेड रीजन दिया जाता है और एफ जेड एनालिटिक दे दिया जाता है आपको उस रीजन के अंदर, तो जो एफ जेड का इंटीग्रेशन करोगे वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, यानी कि कोई भी कर्व के लोग आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो सेम आएगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको एक रीजन आर दिया हुआ है, डायरेक्शन आपने स्टैंडर्ड ही नोटेट करके लेनी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और हम इसमें जब इंटीग्रेशन करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब जाएंगे, ये मान लेते हैं Z1 ये Z2, तो हमने मान लो ये रास्ता चूज किया जब हम अलोंग C1 गए क्योंकि हमने डायरेक्शन ये ली। फिर ठीक है, फिर हमने एक कर्व और लिया जिसके लोंग हमें इंटीग्रेशन करना है, वो हमने मान लिया C2 कर्व है। ठीक है, अब अगर हमें कोशी थ्योरम अप्लाई करनी है तो पहले जो आपका कर्व है वो सिंपली क्लोज कर्व होना चाहिए। तो हम इन दो कर्व की हेल्प से सिंपली कनेक्टेड ये बोल सकते हो, सिंपली क्लोज्ड कर्व बनाएंगे। तो ये C1 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखनी है उसकी, जो आपका सिंपली क्लोज्ड कर्व होगा उसकी डायरेक्शन रीजन वाली डायरेक्शन होगी तो C1, लेकिन इसकी डायरेक्शन उल्टी है तो हम इस साइड कर देंगे। तो ये C2 इस साइड जा रहा था, डायरेक्शन चेंज करोगे तो -C2 आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने सिंपली क्लोज्ड कर्व बनाया है C, तो वो क्या आया C1 से फिर -C2 हो गया। तो जो आपका C यहाँ पे सिंपली क्लोज्ड बना है वो क्या है C1 C2, या आप इसको C1 -C2 भी लिख सकते हो। अब हम इस कर्व के ऊपर हमारी कोशी थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि ये सिंपली क्लोज्ड है। एफ जेड इस पूरे रीजन में क्या दिया हुआ है एनालिटिक, यानी कि C के ऊपर आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस एफ जेड क्या आएगा 0। फिर आप इसी को C को क्या लिख सकते हो C1 -C2 एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। अब बाय प्रोपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन आप इनको अलग अलग कर सकते हो, एफ जेड डी जेड प्लस -C2 एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -C2 आ रहा है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि हमने C2 जो कर्व है उसकी डायरेक्शन चेंज करके इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो इंटीग्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम ओरिजिनल से कंपेयर करें तो वो माइनस टाइम हो जाता है आपका, ओरिजिनल कर्व पे उस डायरेक्शन में करोगे तो इज इक्वल टू 0। यहाँ से उसको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये इक्वल हो जाएंगे दोनों, यानी कि हमें क्या मिला यहाँ से कि चाहे आप C1 के लोंग जाके एफ जेड का इंटीग्रेशन करो, चाहे आप C2 के लोंग एफ जेड का इंटीग्रेशन करो, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ये पॉसिबल कब हो पाया, जब आपका एफ जेड एनालिटिक था इस रीजन में। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखनी है थ्योरम। सेकंड रिजल्ट स्टूडेंट्स, इसको आप कोशी थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के लिए बोल सकते हो। तो ये रिजल्ट क्या रहेगा हमारा कि अगर आपको रीजन जो दिया हुआ है, ये C कर्व लेते हैं जिसके बीच में बाउंड है, अगर आपको R रीजन मल्टीपल कनेक्टेड का मीनिंग उसके अंदर 1 या मोर होल्स हो सकते हैं उसके अंदर, यानी कि ये जो रीजन है इनको छोड़ के डायरेक्शन हमें, अगर आप सिंपल क्लोज्ड कर्व ले रहे हो तो डायरेक्शन रीजन वाली लेनी है, तो इसको C1 मान सकते हैं, इसको C2 नाम दे सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपका मल्टीपल कनेक्टेड रीजन है। और एफ जेड, अब इसके अंदर एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक in the region bounded by C, C1 and C2। ठीक है,
इन सिंपली क्लोज कर्व्स के बीच में जो रीजन आ रहा है आपका ये, वो आपका मल्टीप्लिकेटिव कनेक्टेड रीजन है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें अप्लाई करनी है यहाँ पे पहले तो कोशिश थ्योरम। तो कोशिश थ्योरम अप्लाई करोगे तो पहले हमें इस रीजन के अंदर एक कर्व बनाना पड़ेगा। तो हम इसको बना सकते हैं इस तरह से कि अगर आप इनको जोड़ो पहले, इसको यहाँ से जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें अगर कोशिश थ्योरम अप्लाई करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो सिंपली क्लोज कर्व लेके आना पड़ेगा। इसकी डायरेक्शन सी थी, इनकी C1 है, ठीक है। अब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे पूरा, ये एक कर्व बना लेते हैं इनको निकाल के, तो कर्व बनेगा आपका, ये डायरेक्शन सी की है, फिर इस तरह से जाएगा, फिर हम इस तरफ आएंगे, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में जब इंटीग्रेशन हो रहा है, कर्व की जो डायरेक्शन ले रहे हैं हम, वो इनकी वजह से अपोजिट हो गई। यानी कि अब ये कर्व जो आपका काम करेगा वो C2 नहीं रहा, क्योंकि C2 डायरेक्शन तो ये थी, तो हमारी इस डायरेक्शन में करोगे तो ये कर्व आपका -C2 का काम करेगा, ठीक है। फिर इस तरह से ऐसे चल के यहाँ से इधर जाएगा अब ये, फिर इस साइड, फिर ये अंदर जाएगा, फिर यहाँ से फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, यानी कि अब ये कर्व को आप क्या ले सकते हो, -C1। ये फिर आगे इसी तरह से हो जाएगा। तो अब जो C हम यहाँ आप बोल सकते हो C डैश, क्योंकि बाहर वाला हमने C लिया हुआ है, तो जो C डैश है वो किस कॉम्बिनेशन से बनेगा, एक तो C, फिर बचेगा C माइनस का C2, क्योंकि जब ऐड कर रहे हो तो हमें ये लेंथ ऐड करनी है, C वाली ऐड होगी, फिर आपने C2 को ऐड करना है, लेकिन ये तो डायरेक्शन की वजह से -C2 हो गया, फिर आप यहाँ से -C1 ये ऐड हो गया। अब क्वेश्चन है कि इनका क्या होगा, ये आपस में, इसमें एक डायरेक्शन इस साइड, दोनों सेम लेंथ के हैं, एक इस साइड में एक साइड है, ये कैंसिल हो जाते हैं दोनों के दोनों, तो यहाँ पे जब आप लेंथ ये क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपका जो C क्लोज सिंपली क्लोज कर्व बनेगा वो बनेगा C -C2 -C1। अब FZ इसके इस रीजन के अंदर क्या है, एनालिटिक है, तो आप इस कर्व के लिए क्या कर सकते हो, थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, कोशिश थ्योरम। तो वो क्या आएगी कि अगर आप C डैश के अलोंग FZ का इंटीग्रेशन करोगे तो वो 0 आएगा, विच इम्प्लाइज दैट C डैश को आप लिखोगे C -C2 -C1 FZ dz इज इक्वल टू 0। अब बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन आप इनको अलग अलग कर सकते हो। जब ये -C2 पे करेगा तो मैं डायरेक्टली इसको बाहर निकाल रहा हूँ कि वो C2 के अलोंग वाले इंटीग्रेशन के नेगेटिव हो जाएगा, इसी तरह से C1 वाले में हो जाएगा। अब आप यहाँ से रिजल्ट हमें बन के तैयार हो गया, FZ C dz इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये आपकी मल्टीप्ली कनेक्टेड रीजन के लिए थ्योरम एप्लीकेबल होगी, यानी कि कोई रीजन एक से ज़्यादा क्लोज कर्व की सिंपली क्लोज कर्व से बाउंडेड है, तो उस रीजन में जो हमारी कोशिश थ्योरम होगी वो इस तरह से होगी। यानी कि आपको अगर C के ऊपर इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या करो, C1 के लिए ऊपर कर लो, C2 के लिए अलग से कर लो, दोनों को ऐड कर दो, एक ही मीनिंग होगा। ये काम N के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अगर आपके पास जो रीजन है वो N कर्व्स के बीच में बाउंड है, सिंपली क्लोज्ड कर्व्स के बीच में, ये C3 ये मान लेते हैं CN, तो इसके लिए जो अप्लाई होगी बाहर वाला C है, तो हमें क्या करना होगा, अगर आपको FZ का इंटीग्रेशन निकालना है अलोंग C, तो आप क्या कर लो, C1 के लिए अलग निकालो, C2 के लिए अलग निकालो, अप टू CN के लिए अलग निकालो FDZ। तो ये N होल्स के लिए भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे ये हम आगे रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो एक बार आपने मल्टीप्ली कनेक्टेड रीजन के लिए इस तरह से थ्योरम बनती है वो आपने ध्यान रखना है। स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कोशिश थ्योरम का जो कन्वर्स है वो ट्रू होगा या नहीं होगा। कन्वर्स होता है कोशिश थ्योरम का, वो अलग थ्योरम है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार जस्ट यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या कोशिश थ्योरम का कन्वर्स पॉसिबल है। तो अगर कन्वर्स पार्ट की डेफिनेशन करें तो वो क्या होगी,
कि अगर आपको आर रीजन दिया हुआ है, आर सिंपली कनेक्टेड रीजन, एक आपको रीजन दिया जाए, प्लस इंटीग्रेशन बोल दिया जाए कि आप एफ जेड का इंटीग्रेशन करोगे वो 0 आएगा फॉर ऑल गामा बिलोंग्स टू दिस रीजन आर। तो क्या हमें ये दो चीज़ें इंप्लाई करेगी कि जो एफ जेड है वो आपका एनालिटिक होगा। तो आपने ध्यान रखना है, जनरली ये ट्रू नहीं होता, कुछ कंडीशंस के साथ ये ट्रू होता है, तो वहाँ पे वो अलग थ्योरम में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार हमें ये चेक करना है कि इनके बावजूद भी हमारा एफ जेड एनालिटिक नहीं होता, यानी कन्वर्स ट्रू नहीं होता। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम आर को लेके चलते हैं, जो रीजन है हमारा वो हम लेके चलते हैं मोड जेड 3, यानी कि 3 रेडियस का सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और एफ जेड अपनी तरफ से हम ले लेते हैं 1/z² को, 1/z² डी जेड। ये आंसर आपका 0 आएगा, चाहे आप कोई भी गामा एनी कर्व इसके बीच में रहते हुए आप कोई भी कर्व उठा लो, ये इंटीग्रेशन आपका ऑलवेज 0 आएगा फॉर ऑल गामा बिलोंग्स टू मोड जेड इज इक्वल टू 3। रीजन, इस रीजन के मतलब ये रीजन पूरा ले लेते हैं हम, जो इससे भी बांध सकते हो, ये पूरा पूरा रीजन। तो गामा अगर इस रीजन में कहीं भी है तो उसके अलोंग आपका क्या होगा, ये इंटीग्रेशन ऑलवेज 0 आएगा। लेकिन आप देख सकते हो कि जो 1/z² है वो इस रीजन के अंदर एनालिटिक नहीं है, इज नॉट एनालिटिक, क्योंकि 0 इसके अंदर आ रहा है, 0 पे इसको प्रॉब्लम है, तो एनालिटिक नहीं हो सकता। ये तो ये आपने ये ध्यान रखना है कि कन्वर्स ऑफ कोशिश थ्योरम मे नॉट बी ट्रू। तो कुछ कंडीशंस के साथ होता है, वो हम मोरेरास थ्योरम में डिस्कस करेंगे।